प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। और मैं हूं इसके इलाहाबादी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र मिश्र नगरहा। आप पेशे से अधिवक्ता हैं और यूपी बार काउंसिल के पदाधिकारी हैं। और ख़ास बात यह है कि मायावती की पार्टी जो है बीएसपी से आप प्रयागराज दक्षिणी सीट से जो है चुनावी ताल ठोक चुके हैं। बीएसपी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। यह सीट काफ़ी वीवीआईपी मानी जाती है, चर्चा का विषय रहती है प्रदेश में, क्योंकि इस सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी के केसरीनाथ त्रिपाठी जो है 5 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने जो है वही बात की जाए तो बीएसपी के टिकट पे जो है वर्तमान समय में जो बीजेपी के मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इन्होंने 2007 के चुनाव में उन्हें मात दी थी। लगभग 20,000 करीब मतों से उन्हें के आसपास मतों से उन्होंने हराया था। आप इस बार जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में जो है बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सामने जो है बीजेपी के जो है नंदी हैं। तो किस तरह की तैयारी है? अधिवक्ता समाज से आप आते हैं, प्रबुद्ध वर्ग होता है, कैसे लगभग 10,000 अधिवक्ता हैं वहाँ उस सीट की बात की जाए तो कैसे कनेक्ट करेंगे चीज़ों को? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अधिवक्ता हमेशा मुझसे कनेक्ट हैं, क्योंकि मैं यूपी बार काउंसिल का सम्मानित मेंबर हूँ और पूर्व चेयरमैन रह चुका हूँ और जिला अधिवक्ता संघ के प्रयागराज से मैं जुड़ा प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ। इसलिए समाज के हर वर्ग के लोग हमसे हमेशा जुड़े रहे। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। माननीय नंदी जी पूर्व में आदरणीय पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी को इसी बहुजन समाज पार्टी के टिकट से उन्हें पराजय दिया। हमें लगता है कि वही घड़ी फिर आ चुकी है, कब ये पराजय देखेंगे उसी बहुजन समाज के पार्टी के टिकट से देवेंद्र मिश्र नगरहा से। ये प्रकृति का नियम है। गांव की एक कहावत कही जाती है, जो बोओगे वही काटोगे। नंदी जी जो बोते चले गए वही काटने के लिए अब तैयार हो जाएं। रही बात अधिवक्ता समाज की, तो यह टिकट ही अधिवक्ता समाज को ही मिला है और अधिवक्ता 10,000 से एबव शहर दक्षिणी में निवास करते हैं। कोई अधिवक्ता का परिवार 5 मत से कम नहीं है। समाज के वो व्यक्ति होता है अधिवक्ता जिसे लोग सादे कागज पे दस्तखत देना विश्वास करते हैं और अपनों को नहीं देंगे। जब अपने रूठते हैं तब अधिवक्ता के पास सलाह देते हैं। सही बात है, जब अपने रूठते हैं तो लोग अधिवक्ता को याद करते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ वाजिब हो जाता है, आप जो है ग्रामीण अंचल से आते हैं, शहर दक्षिणी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितने समय से वहाँ रह रहे हैं या नहीं भी रह रहे, तो कैसे लोगों को कनेक्ट करेंगे वहाँ? मेरी 30 साल की कर्मस्थली है जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज, जिसमें गांव के ही लोग चारों दिशाओं से, किसान, मजदूर, जिन्हें थाने से न्याय नहीं मिलता, गांव से पंचायत से न्याय नहीं मिलता, वही आता है कचहरी। उन मजलूमों को न्याय दिलाना मेरा पहला अधिकार है, उन्हें न्याय दिलाता हूं। तो न मैं शहर कोई जगह नहीं है, गांव के लोगों ने ही शहर को आबाद किया है। शहर कोई आकाश वृत्ति से नहीं बसा है, गांव के ही लोग जाके शहर में बसे हैं। अगर शहर दक्षिणी की समस्याओं की बात की जाए तो क्या कुछ वहाँ की समस्याएं नजर आती हैं? निश्चित तौर से है कि शहर दक्षिणी की समस्याएं बहुत हैं और माननीय जो भाजपा का है, सबका साथ सबका विकास एक नारा देता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सबका साथ खुद का विकास उनका जीवन बन चुका है। ऐसे स्थिति में जो स्थिति समाज में, आरबीआई, मैं पढ़ा लिखा एडवोकेट हूँ, यह देश की आज़ादी के बाद इतनी माली हालत देश की खराब नहीं थी जो आज के डेट पे, आज की तारीख में देश की हालत आर्थिक बात अगर की जाए तो कोविड में आप अधिवक्ता रहे हैं, अधिवक्ता हैं, आज जो है आप चुनावी मैदान में हैं। कोरोना में अधिवक्ताओं की माली स्थिति में बड़ी मार पड़ी थी, बड़ी उसकी सुध किसी ने नहीं ली। इस पे आप इसको किस नज़र से आप देखते हैं? क्या वर्तमान सरकार ने वास्तव में इस पे ध्यान? निश्चित तौर से पत्रकार बंधु, निश्चित तौर से इस बात का पीड़ा हुआ, जिसकी वजह से मैं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा। अधिवक्ताओं की आवाज़ विधानसभा में गूंजे, इसलिए मैं चुनाव मैदान में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई प्रयास किया, 1-2 बार मुलाकात हुई। मैंने कहा समाज का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी अधिवक्ता, जो 2 साल से कचहरी खुल नहीं रही रेगुलर, ये अधिवक्ता कैसे जिए, इनके बारे में आपकी सरकार नहीं सोच रही है। उस समय मैं चेयरमैन था जब पहली बार कोरोना का अटैक देश पे हावी हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, करेंगे, ये करूँगा।
लेकिन किए कुछ नहीं। लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कुछ आपके हिसाब से उतना जितना होना चाहिए था। हमारे कुछ साथ भी जो है नहीं। इलाहाबाद जो है जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए कुछ किया था सर आपको? सरकार ने कोविड काल में अधिवक्ताओं ने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जो शहर दक्षिणी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने एज ए बार काउंसिल चेयरमैन इन्होंने पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को रुपया देने का काम किया है। आपका पूरा आशीर्वाद है? पूरा आशीर्वाद है, पूरा सहयोग है। जिस भी ढंग से होगा, हमारा ही नहीं पूरे जिला के अधिवक्ताओं का सहयोग है। जिस भी ढंग से वैसे देवेंद्र मिश्रा भी यही होंगे, उस ढंग से सारे अधिवक्ता इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं और कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। और आज यही वजह है जो आप बार काउंसिल के मेंबर हुए हैं। इलाहाबाद में पहले ऐसे आदमी हैं जो आप इलाहाबाद प्रॉपर के बार काउंसिल के मेंबर हुए हैं। इसके पहले तक इलाहाबाद प्रॉपर का कोई भी मेंबर बार काउंसिल में नहीं था। अगर अधिवक्ताओं का साथ उनको न होता तो क्यों होते? तो आज पूरा इलाहाबाद जिले का अधिवक्ता देवेंद्र मिश्र नगरहा के साथ है और रहेगा। एक आखिरी सवाल मेरा है, बेहद वाजिब हो जाता है क्योंकि कोविड लागू हो चुका है, तमाम प्रोटोकॉल हैं, चुनाव आयोग के अपने प्रोटोकॉल हैं, ऐसे में रैली दुक्कड़ तमाम चीज़ों पे बैन लगा दिया गया है। तो चुनाव जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो डिजिटल मोड पे लड़ा जा रहा है। तो प्रचार प्रसार की कैसी तैयारी है, क्या रणनीति है, किस हिसाब से? क्योंकि लोगों के बीच मास तो रैलियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई हैं, तो लोगों के बीच आप कैसे, क्या रणनीति है आपकी, कैसे पहुँचेंगे? और डोर टू डोर हमारी जो बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी की, वो डिजिटल से कनेक्ट नहीं है। ऐसे स्थिति में हमने अपने अधिवक्ताओं का ग्रुप सेक्टर वाइज बांट दिया है और बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता उनको बांट दिया कि डोर टू डोर जाइए और उनको जगाने का काम करिए, उनको बताने का काम करिए कि सरकार ने क्या किया है और कितना बढ़िया ये डमरू बजा के जैसे मदारी आता है और गांव में किसी खिलौना को खेल को दिखाने के लिए कितना टेक्टू बजाता है, और जब वो दिखाता है तो सिर्फ 5 मिनट का खेल होता है, बाकी सामान गठिया के आगे चला जाता है। इनका तो हमेशा नारा रहा कि सबको देखो बार बार, हमको देखो एक बार। ये तो एक बार कह के आए ही हैं। इनको तो पता नहीं क्यों अब इतनी कुर्सी से मोह भंग हो गई है कि अराजकता पुतर आए हैं। अगर इनकी कोई खिलाफत कर रहा है तो उसके खिलाफ वारंट, उसके खिलाफ जांच, उसको अनायास जेल। ये सारे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। जनता को अब नहीं जागी तो कभी नहीं जागी। लोकतंत्र खतरे में है। मैं बहन मायावती को इस मीडिया के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अधिवक्ता समाज पर इतना बड़ा भरोसा जता के इस तरह से टिकट देने का कार्य किए हैं। अधिवक्ता समाज से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो मुझे इंगेज करे, जो मेरा ऑनर करे, उसके प्रति अपना वफादारी से उसकी वकालत करे। यही हमारा आखिरी सवाल है। वो आखिरी सवाल है, यदि आप विधायक निर्वाचित होकर आते हैं तो शहर दक्षिणी विधानसभा के लिए और प्रयागराज जिले के लिए, अधिवक्ता समाज के लिए आप क्या करेंगे? अधिवक्ता समाज के लिए आज़ादी के बाद, आज़ादी दिलाने में जिस ढंग से अधिवक्ताओं ने अपने प्राण का न्यौछावर दिया, पहली असेंबली 85% अधिवक्ताओं से संसद भरा था। आज इसको गन्नू और पप्पू के बीच में फंस गया है, पैसे वालों के बीच में फंस चुका है। उसे उबार के विधानसभा में अधिवक्ताओं की आवाज़ उठेगी। आज़ादी के 74 साल बाद भी अधिवक्ता और वादकारी चैन, साइकिल के चैनों से कुर्सी बांध के वकालत करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। उसके लिए निश्चित तौर से लड़ाई जारी रहेगी। रही दक्षिणी बात, जहाँ के लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, जिनकी बदौलत मैं विधायक निर्वाचित होंगे, निश्चित तौर से उसकी सूरत बदलेगी। एक जन विधायक के रूप में रहेगा। उसको विधायक से मिलने के लिए या समय नहीं, हर समय उनके लिए मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा। मैं उनका हूँ, उनका ही रहूँगा। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ देवेंद्र मिश्र नगरहा थे। ये शहर दक्षिणी जो है विधानसभा से जो है बसपा की टिकट पे जो है मैदान में हैं। इनकी तमाम बातें आपने सुनी, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर ये चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोकेंगे। प्रभात खबर से SK इलाहाबादी, प्रयागराज। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।